हेलो, मैं अशिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा एक यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ हम सीखेंगे हाउ टू स्कोर मोर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट। I would like to invite Rajesh Parekh sir, our brilliant chemistry faculty who makes science come alive. Welcome sir. Hello ma'am. So sir, my first question to you is, according to you, एक बच्चे का accurate study time क्या होना चाहिए जो उसको एग्जामिनेशन में हेल्प करे? So actually chemistry में only reactions हैं. There are total 4 units in the chemistry of class 10 and amongst all 4 chapters, first 3 chapters जो हैं उनमें केवल chemical reactions हैं और कुछ chemical compounds हैं. So I think अब तक सब बच्चों ने syllabus अपना complete कर लिया है और ये टाइम है रिवीजन का. तो ये जो रिवीजन का टाइमिंग्स है ये इनको एक परफेक्ट रखना चाहिए बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. सो केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट्स पर डे मच मोर देन सफिशिएंट है और 45 मिनट्स को उनको 15 मिनट्स के 3 स्लॉट में ब्रेक करना चाहिए और टाइमर के साथ ये स्लॉट उनको फॉलो करना चाहिए. इनिशियल जो 15 मिनट्स है इसमें जैसे कि कुछ रिएक्शंस उन्होंने टारगेट की कि 20 रिएक्शंस मेरे को 15 मिनट्स में याद करनी है और 20 रिएक्शंस जब वो 15 मिनट्स में याद कर लेंगे उसके बाद उन्हीं रिएक्शंस को 15 मिनट्स में लिखना है अलॉन्ग विद देयर फिजिकल स्टेट एंड देयर कलर. ओके, जो उन्होंने लिखा उसमें जो मिस्टेक्स आई उनको विद इन 15 मिनट्स नेक्स्ट 15 मिनट्स में उनको कवर अप करके वाइंड अप करना है. इट मीन्स 45 मिनट में आपको एक टास्क है वो कंप्लीट करना ही है. इससे क्या होगा, इससे आपका जो टॉपिक है उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, डिले नहीं होगा और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको टाइम सफिशिएंटली मिल जाएगा एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू. ओके, डेफिनेटली सर. 45 मिनट्स एग्जैक्टली सफिशिएंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करने के लिए. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, केमिस्ट्री एक बहुत डिफ़िकल्ट ब्रॉड सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स के डेफिनेटली है, तो उसको वो कैसे ओवरकम करे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? केमिस्ट्री में जब भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, अभी जैसे आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री है तो इसमें जो इनिशियल जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर्स हैं ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ लाइक अ वेब बिकॉज दे ऑल चैप्टर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. सो फर्स्ट चैप्टर में कुछ रिएक्शंस है, आई एम गिविंग वन एग्जांपल तो आप उससे समझें इस चीज़ को. फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन बाय हीट. द सेम टॉपिक कम्स इन द थर्ड चैप्टर एज ए रोस्टिंग कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में भी हीट से डिकम्पोजिशन होता है. तो अगर आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपको लिखना है तो आप वहाँ पे कैल्सिनेशन का एग्जांपल भी आप रख सकते हैं. तो इट विल हेल्प यू. सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको एग्ज़ाम से पहले ही लेनी है बिकॉज एग्ज़ाम से पहले जब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी. एक्चुअली एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा ये देखता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है. इवन आपको ये चैप्टर नहीं देख के आपको सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करना है और जो पूछा गया उस पर फोकस करना है बिकॉज चीज़ें मिक्स करती है और भी बहुत सारी चीज़ें. अब ये चीज़ें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में जो चीज़ें इंटरलिंक्ड है वो आपको पता कैसे लगेगी, आप चैप्टर्स को पढ़ें भी इसी तरीके से. फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं वो कॉमन है कुछ सेकेंड में और थर्ड में, तो वहाँ उसको आप फाइंड करें कि हाँ यहाँ ये टॉपिक मैच कर रहा है, ये रिएक्शन थोड़ी सिमिलर है, यहाँ पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं. ये आपको मिलेगा प्रीवियस बोर्ड ईयर्स के पेपर्स में और प्रैक्टिस सेट में और ये आपको हेल्प करेगा. बिल्कुल सर. सो सर, जैसे कि आपने भी समराइज़ किया केमिस्ट्री इज़ अ वेब, तो अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री एक वेब है. तो अगर केमिस्ट्री एक वेब है तो एक बच्चा इसके बियॉन्ड कैसे जा सकता है, लाइक उसमें टेक्निक्स कुछ और भी होंगी? राइट मैम, एक्चुअली इस वेब से निकलने का केवल एक ही तरीका है कि आपके जो टोटल 4 यूनिट्स हैं उसको आप 2 सेगमेंट में डिवाइड करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक 4th यूनिट अपने आप में एक पूरा अलग सेगमेंट है बिकॉज 4th यूनिट पूरा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड उसको आप रिवीजन में रूटीन में रखें बिकॉज केमिस्ट्री में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. रिएक्शंस की बस एक खास बात है, आप जब उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा. जब उसका लिखने का टर्न आएगा तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है, कौन सा आयन है, फिजिकल स्टेट है, कलर कैसा है. इम्पॉर्टेंटली जो आपके 10th क्लास में जो रिएक्शंस आती है उसमें कलर और इसका फिजिकल स्टेट, प्रेसिपिटेट, ये चीज़ें बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी. 4th चैप्टर को आपको अलग बिहेव करना है. 4th चैप्टर में चीज़ें बहुत डायनेमिकली चेंज है, उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर से कोई लिंक नहीं है. तो 4th चैप्टर में आपको
जो भी सेगमेंट है, स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स है वहाँ से, बिकॉज फोर्थ चैप्टर है ना, वो स्टार्टिंग से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली उसका लेवल इंक्रीज होते होते लास्ट में बहुत अच्छा लेवल आ जाता है। तो डायरेक्टली आप लास्ट टॉपिक को नहीं पढ़ के आप उसको स्टार्ट से ही पढ़ो और क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है वहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, जिससे कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो। अगर आपने फोर्थ चैप्टर में डायरेक्टली उसका लास्ट जो उसका सेगमेंट है उसके अगर आपने क्वेश्चंस किए तो वो टफ लगेंगे और आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर तो बहुत ही अलग है और मैंने जो याद किया वो भूल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ चैप्टर आपको एकदम स्टार्टिंग से करना है। इसकी अलग टेक्निक्स है, फोर्थ चैप्टर की अलग टेक्निक है। स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ में क्वेश्चंस करने हैं। वो आपको इस फोर्थ चैप्टर में ही आगे के जो इसके टॉपिक्स है उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज फोर्थ चैप्टर अपने आप में पैराजंबल है। जैसे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थे वो पैराजंबल है, लेकिन फोर्थ चैप्टर अपने आप में एक पैराजंबल है। वो आपको इनिशियल लेवल से ही आपको वो स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, दैट्स इट। सर ने बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटिवली समराइज कर दिया कि केमिस्ट्री एक वेब है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सर थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू मैम।